ओम शांति। आज 25 मई 2026 के सोमवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कर्मेंद्रिय जीत बना हूँ। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझे धोखा तो नहीं देती है। प्रश्न है, कर्मातीत बनने के लिए तुम बच्चों को अपने आप से कौन सा वायदा करना है? उत्तर है, अपने से वायदा करो कि कोई भी कर्मेंद्रिय कभी भी चलायमान हो नहीं सकती। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां वश में करनी हैं। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं उन्हें अमल में लाना ही है। बाबा कहे, मीठे बच्चे कर्मातीत बनना है तो कोई भी कर्मेंद्रिय से विक्रम मत करो। माया बड़ी प्रबल है, आंखें धोखेबाज हैं, इसलिए अपनी संभाल करो। ओम शांति। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो, अपने आप से पूछो। हर एक बात अपने आप से पूछनी पड़ती है। बाप युक्ति बताते हैं कि अपने से पूछो कि आत्म अभिमानी हो बैठे हैं। बाप को याद करते हैं क्योंकि यह है तुम्हारी रूहानी सेना। उस सेना में तो हमेशा जवान ही भर्ती होते हैं। इस सेना में जवान 14-15 वर्ष के बच्चे भी हैं तो 90 वर्ष के बूढ़े भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। यह सेना है माया पर जीत पाने के लिए। हर एक को माया पर जीत पहन बाप से बेहद का वर्षा पाना है, क्योंकि माया बहुत दुस्तर है। बच्चे स्वयं भी जानते हैं कि माया बड़ी प्रबल है। हर एक कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। सबसे पहले जास्ती धोखा देने वाली कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? आँखें ही सबसे जास्ती धोखा देती हैं। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खींचेगी। आँखें बड़ा धोखा देती हैं। दिल होती है उनको हाथ लगाएं। बच्चों को समझाया जाता है, सदैव बुद्धि से यह समझो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन हैं। इसमें माया बहुत गुप्त धोखा देती है। इसलिए यह चार्ट में भी लिखना चाहिए कि आज सारे दिन में कौन कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। सबसे जास्ती दुश्मन है यह आँखें। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई। सूरदास का भी मिसाल है ना, अपनी आँखें निकाल दी। अपनी जांच करेंगे तो आँखें धोखा जास्ती देती हैं। अपनी स्त्री को भी छोड़ कोई अच्छी देखी तो उस पर फिदा हो जाते हैं। कोई गायन में होशियार होंगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आंखें झट चलायमान हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। बल सर्विस भी करते हैं परंतु आंखें बहुत धोखा देती हैं। इस दुश्मन की पूरी जांच रखनी है, नहीं तो समझो हम अपने पद को भ्रष्ट कर लेंगे। जो समझदार बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई, फिर अपने को आपे ही सजा दो। भक्ति मार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुटकी से काटते हैं। तो अब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। आंखें बहुत धोखे देने वाली हैं, इसलिए सन्यासी लोग आंखें बंद करके बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते नहीं हैं। तुम बच्चों को तो बहुत मेहनत करनी है। विश्व का राज्य भाग्य लेना कोई कम बात थोड़ी है। वो लोग तो करके 10, 12, 20 हज़ार, 1-2 लाख करोड़ इकट्ठा करेंगे और खलास हो जाएंगे। तुम बच्चों को तो अविनाशी वर्षा मिलता है, सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए माथा मारना पड़े। कलयुग अंत और सतयुग आदि में रात दिन का फर्क है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
अभी तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखना है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बहुत हैं जो स्वर्ग को देख न सकें। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। मनुष्यों को थोड़े ही कुछ पता है। भारतवासी भी भूल गए हैं कि हेवन क्या चीज़ है। क्रिश्चियन लोग भी खुद कहते हैं हेवन था। इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं ना, तो ज़रूर गॉड ही ऐसा बनाएंगे। तो बाप समझाते हैं मेहनत बहुत करनी है। रोज़ अपना पोता मेल देखो। कौन सी कर्मेंद्रिय ने हमको धोखा दिया। मुख भी बहुत धोखा देता है। आगे कचहरी होती थी, सब अपनी भूल बताते थे। हमने फलानी चीज़ छिपा कर खा ली। अच्छे अच्छे बड़े घर की बच्चियां बतला देती हैं, ऐसे ऐसे मायावार करती है। छिपा कर खाना भी चोरी है। सो भी शिव बाबा के यज्ञ की चोरी। यह तो बहुत खराब है। कख का चोर सो लख का चोर। माया एकदम नाक से पकड़ती है। यह आदत बहुत बुरी है। बुरी आदत होगी तो हम क्या बनेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें फिर मर्तबा भी तो है, पद भी तो है ना। वहाँ राजा कहाँ राजा और कहाँ प्रजा, कितना फर्क है। तो कर्मेंद्रियाँ भी बहुत धोखा देने वाली हैं, उनकी संभाल करना चाहिए। उच्च पद पाना है तो बाप के डायरेक्शन पर पूरा चलना है। बाप डायरेक्शन देंगे, माया फिर बीच में आकर विघन डालेगी। बाप कहते हैं भूलो मत, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे। नापास होने का फिर साक्षात्कार भी होगा। अभी तुम कहते हो हम नर से नारायण बनेंगे, परंतु अपने से पूछो, अपना पोता मेल निकालो। बहुत हैं जो मुश्किल समझकर अमल में लाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति बहुत होगी। सारे दिन का पोता मेल निकालना चाहिए। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। कोई को देखेंगे तो ख्याल आएगा यह तो बहुत अच्छी है, फिर बात करेंगे, दिल होगी उनको कुछ सौगात दूं, यह खिलाऊं, वही चिंतन चलता रहेगा। बच्चे समझते हैं इसमें मेहनत बहुत बड़ी है। कर्मेंद्रियां बहुत धोखा देती हैं। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं वहाँ चिंता की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं है, चिंता की बात ही नहीं। वहाँ भी चिंता हो तो फिर नरक और स्वर्ग में फर्क ही क्या रहे। तुम बच्चे बहुत बहुत उच्च पद पाने के लिए भगवान से पढ़ते हो। बाप समझाते हैं माया निंदा कराती है। तुमने अपकार किया, मैं उपकार करता हूँ। बच्चे तुम अगर कुदृष्टि रखेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पोता मेल देखो। कोई विक्रम तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया। अब विक्रमाजीत बनना है। विक्रमाजीत के संवत का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। बाप ने समझाया है विक्रमाजीत को 5000 वर्ष हुए, फिर विक्रम करते हैं तो वहाँ मार्ग में जाते हैं। कर्म अकर्म विक्रम अक्षर तो है ना। माया के राज्य में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विक्रम ही बनता है। सतयुग में विकार होते नहीं तो विक्रम भी कोई बनता नहीं। यह भी तुम जानते हो, क्योंकि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिनेत्री बने हो, तो त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाने वाला है बाप। तुम आस्तिक बने हो तब त्रिकालदर्शी बने हो। सारे ड्रामा का राज बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, फिर और धर्म वृद्धि को पाते हैं। वह कोई सदगति नहीं कर सकते, उनको गुरु भी नहीं कह सकते। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। अभी सब की सदगति होनी है। वह धर्म स्थापक कहे जाते हैं, गुरु नहीं। धर्म स्थापक धर्म स्थापन करने के निमित्त बने हैं, बाकी सदगति थोड़ा ही करते हैं। उनको याद करने से कोई सदगति नहीं हो सकती, विक्रम विनाश नहीं हो सकते। वह सब है भक्ति। तो बाप समझाते हैं माया बड़ी दुस्तर है, इस पर ही लड़ाई होती है। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, तुम सब पंडे हो। शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने वाले हो। गाइड्स तुम हो। कहते हो बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और फिर दूसरी तरफ अगर कोई पाप कर्म करेंगे
तो 100 गुना पाप लग जाएगा। जितना हो सके कोई विक्रम नहीं करना चाहिए। कर्मेंद्रियां धोखा बहुत देती हैं। बाप हर एक की चलन से समझ जाते हैं। बच्चों को माया के तूफान आते हैं, स्त्री पुरुष समझने से ही तूफान आते हैं। तो इन आँखों पर कितना कब्जा अधिकार रखना चाहिए। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से अंजाम यानी वायदा कर राखी भी बांधते, फिर भी माया धोखा दे देती है। फिर छूट नहीं सकते हैं। कर्मेंद्रियां जब वश हों तब कर्मातीत अवस्था हो सके। कहना तो सहज है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, परंतु समझ भी तो चाहिए ना। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर अमल करो, बाबा बाबा करते रहो, बाबा से हम पूरा वर्षा लेंगे। ऐसा टीचर कभी भी कहाँ भी नहीं मिलेगा। इन सब बातों को देवताएं भी नहीं जानते, तो पिछाड़ी के धर्म वाले फिर कैसे जान सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं कुछ कहूँ तो भी समझो यह शिव बाबा कहते हैं। ऐसे मत समझो कि यह दादा कहते हैं। यह तो मेरा रथ है। यह क्या करता है, तुम बच्चों को राजाई मैं देता हूँ। यह रथ थोड़ा ही देता है। यह तो बिल्कुल बैगर है। यह भी बाबा से वर्षा लेता है। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो वैसे यह भी करता है। यह भी स्टूडेंट लाइफ में है। यह रथ लोन पर लिया हुआ है, तमो प्रधान है। तुम पूज्य देवता बनने के लिए, मनुष्य देवता बनने के लिए पढ़ते हो। कोई की तकदीर में नहीं है तो कहते हैं मुझे तो संशय है। शिव बाबा कैसे आकर पढ़ाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। बाप की याद बिगर विक्रम विनाश हो न सके। पूरी सजा खानी पड़ेगी। यह राजाई स्थापन हो रही है। राजाओं की कितनी दासियां होती हैं। बाबा तो राजाओं के कनेक्शन में आया हुआ है। दासियां दहेज में देते हैं। यहाँ ही इतनी दासियां हैं तो सतयुग में कितनी होंगी। यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। हर एक के पोता मेल से बाबा बता सकते हैं। इस समय मर जाएं तो क्या बनेंगे। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में सब नंबरवार पाते हैं। तो यह कमाई है। कमाई में मनुष्य कितना बिजी रहते हैं। खाना खाते रहेंगे, टेलीफोन कौन कान पर होगा। ऐसे आदमी तो ज्ञान उठा न सकें। यहाँ गरीब और साधारण ही आते हैं। साहूकार लोग तो कहेंगे फुर्सत कहाँ है। अरे सिर्फ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को बार बार समझाते हैं। हर एक को यह पैगाम देना है, जो ऐसा कोई ना कहे कि हमको क्या पता शिव बाबा आया हुआ है। बस सारा दिन बाबा बाबा ही कहते रहो। कई बच्चियां बहुत याद करती हैं। शिव बाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कब आकर के मिलेंगे, देखा नहीं है तो भी तड़पती रहती हैं और देखे हुए भी मानते नहीं। वह दूर बैठे आंसू बहाती रहती हैं। वंडर है ना। ब्रह्मा का भी बहुतों को साक्षात्कार होता है। आगे चल बहुतों को साक्षात्कार होगा। मनुष्यों को मरते समय सब आकर कहते हैं भगवान को याद करो, तुम भी शिव बाबा को याद करो। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ में मेकअप करते रहो। मौका मिलता है तो मेकअप करो। कमाई कितनी भारी है। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कितना भी समझाओ तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। अपना कल्याण करो, बाप की सिरमत पर चलो। तुमको बाप पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा सर्विस के लिए कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। संदेश तो सबको देना है। जो समझे यह तो बरोबर सच कहते हैं। इस लड़ाई से ही खास भारत में, आम सारे विश्व में सुख और शांति होती है। ऐसे ऐसे पर्चे सभी भाषाओं में छपाने पड़े। भारत कितना बड़ा है हर एक को पता होना चाहिए। जो ऐसे कोई ना कहे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। तुम कहेंगे अरे एरोप्लेन से पर्चे गिराए, अखबार में डाला, तुम जागे नहीं, यह भी दिखाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लिधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला,
स्वयं में जो भी बुरी आदतें हैं उनकी जांच कर उन्हें निकालने के लिए मेहनत करनी है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, बाप के डायरेक्शन पर चलना है। दूसरा, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे बाप का नाम बदनाम हो। अपनी उन्नति का ख्याल रखना है, जरा भी कुदृष्टि नहीं रखनी है। आज का वरदान, स्थूल व सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल और सूक्ष्म में हर फरमान को पालन करने वाले संपूर्ण फरमान बरदार भव। स्थूल फरमान पालन करने की शक्ति उन्हीं बच्चों में आ सकती है जो सूक्ष्म फरमान पालन करते हैं। सूक्ष्म और मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो व मन वचन कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो। यदि संकल्प में भी पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं तो संपूर्ण वैष्णव संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए कोई एक संकल्प भी फरमान के सिवाय ना चले तब कहेंगे संपूर्ण फरमान बरदार। स्लोगन है, बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को जानकर दिल से बाबा कहना यह सबसे बड़ी विशेषता है। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। एक रस स्थिति बनाने के लिए कर्म योगी बनो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा, इसका यह पाठ चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का साधन है। अच्छा, ओम शांति।